सुप्रभात। एमए फाइनल तृतीय प्रश्न पत्र महाकवि भास के अंतर्गत आज हम बालचरित नाटक की समीक्षा करेंगे। बालचरित नाटक पौराणिक नाटक है तथा यह 5 अंकों का है। इसका उपजीव्य हरिवंश पुराण माना जाता है। इसमें कृष्ण जन्म से कंसवध तक की कथाएं सम्मिलित है। प्रस्तुत नाटक के नाम में 2 शब्द जुड़े हैं, बाल और चरित। बाल अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र का नाटकीय वर्णन इसमें प्राप्त होता है। बालचरित एक नाटक है और इसमें नाटक के सभी तत्वों का सम्यक समावेश किया गया है। इसका कथानक प्रख्यात है, नायक धीरोदात्त है। यद्यपि इस नाटक में स्त्री पात्रों का भी सन्निवेश पर्याप्त है, तथापि नायिका के रूप में किसी का अवतरण नहीं हुआ और न श्रृंगार रस का ही अभिनय हुआ है। प्रस्तुत नाटक में 5 अंक है। कृष्ण कथा प्रमुख और संकर्षण कथा गौण अर्थात पताका के रूप में आई है। इस नाटक में वीर रस प्रमुख एवं भयानक, अद्भुत, रौद्र आदि रस अंग रूप में आए हैं। वीर रस के बाद अद्भुत रस की ही प्रमुखता है। जब बालक के प्रभाव से अनेक असंभव कार्य संभव होने लगते हैं तो दर्शक आश्चर्यचकित रह जाता है। जैसे अर्धरात्रि के गहन अंधकार में प्रकाश का होना, यमुना का वसुदेव संतरण के लिए मार्ग देना, अनेक दिव्य आयुधों का अवतरण और नंद कुमारिका का पुनर्जीवन इत्यादि। इन घटनाओं से दामोदर के दिव्य अदिव्यत्व का प्रतिपादन होता है। देवकी का निम्नांकित रूप करुणा की अनेक धाराएं प्रस्रवित करता है। अगणित परिखेदा याति शशनाम सूतानाम अपचय गमनार्थ सप्तम रक्षमाणा बहुगुण कृतलोभा जन्म काले निमित्ते ही सुत इति कृत संज्ञम कंस मृत्युम वहंती। अर्थात 6 पुत्रों के विनाश से अत्यंत शोक में संतप्त 7वें पुत्र की रक्षा करती हुई जन्म के शुभ शकुनों से अनेक गुणों से लुब्ध होकर पुत्र ऐसा नाम रखकर कंस की मृत्यु को ले जा रही है। इसी प्रकार देवकी की मनस्थिति और शारीरिक स्थिति की विषमता का द्योतक यह श्लोक कितना ही कारुणिक बन पड़ा है। हृदयेनेह तत्रांगे द्विधाभूतेव गच्छति यथा नवसी तोये च चंद्रलेखा द्विधा कृता। प्रथम अंक का यह 12वां श्लोक है। रौद्र और भयानक रसों का आस्वादन राजा कंस के कथनों से होता है। शाप का प्रस्तुत रूप बड़ा ही भयानक है तथा स्वयं उसका उद्घोष कितना निर्मम एवं रोमांचकारी है। द्रष्टव्य है। शमशानम अध्यादः आगतो अस्मि चंडाल वेशेन विरूप चंडम कपालम मालाति विचित्रवेशः कंसस्य राज्ञो हृदयम प्रविष्टम। राजा कंस के स्वप्न बड़े ही भयानक है। हास्य का सृजन कंस की मृत्यु के बाद यादव कुल का राज्य होने पर ग्वालों के द्वारा बड़ी स्वाभाविकता से हुआ है। जैसे गोपालकः सर्वे ही गोपाल का नाम राज्यम संव्रतम इत्यादि। भगवान विष्णु के प्रति अगाध भक्ति के प्रदर्शन से शांत रस का समावेश होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भास की प्रस्तुत नाट्य कृति में श्रृंगार को छोड़कर अन्य सभी रसों का सम्यक समावेश इसमें हुआ है। मूल कथानक से इसमें अंतर पाया जाता है। कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा, कल्पना एवं मौलिक उद्भावना से पर्याप्त सहायता लेकर इसमें कथानक का संगठन किया है। यद्यपि बालचरित के स्रोतों का अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता, तथापि कृष्ण के विषय में प्रचलित किंवदंतियों का लेखक ऋणी है, इसमें कोई दो राय नहीं।
अगाध पानी के द्वारा मार्ग दिए जाने वाली घटना अभिषेक में भी वर्णित है। प्रेम सागर में भी इस प्रकार की अद्भुत घटनाओं की कमी नहीं। हरिवंश पुराण तथा अन्य पुराणों में भी कृष्ण लीला का यह रूप नहीं प्राप्त होता। भास प्रणीत बालचरित नाटक पर्याप्त प्राचीन है, क्योंकि इसमें न तो राधा का ही उल्लेख है और न श्रृंगारिक प्रसंगों का ही। महाभारत और पुराणों में नंदगोप की पुत्री का पहले से ही मृत होना तथा कृष्ण का 7वां पुत्र होना नहीं वर्णित थे। वास्तव में वे 8वें पुत्र ही थे। प्रमुख विशेषताएं: महाकवि भास प्रणीत संपूर्ण नाटक चक्र में अनेक समानताएं हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि कलेवर और कथा वस्तु में पर्याप्त अंतर होने पर भी सब में एक ही आत्मा अनुस्यूत है। बालचरित में भी बहुत सी घटनाएं, सहसंवाद और नाटकीय विधान अन्य भास प्रणीत नाटकों के समान ही आई है। बालचरित में पंचरात्र की भांति आमोद प्रमोदमय ग्वालों के जीवन की झांकी मिलती है। उनके पर्वों, उत्सवों, त्योहारों में नाटक ने पर्याप्त स्वाभाविकता ला दी है। इंद्र महा और धनुर्महा पर्वों का उल्लेख आभिर्जन जीवन से लेखक का प्रगाढ़ परिचय द्योतित कराता है। बालक दामोदर और संकर्षण तथा उत्तेजित सेना पंचरात के अभिमन्यु की सहज ही याद दिलाते हैं। निर्जीव शस्त्रों का सजीव रूप में रंगमंच पर अवतरण दूत वाक्य में भी आ चुका है। नारद का प्रादुर्भाव कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में अभिमारक में भी हुआ है। प्रस्तुत नाटक में जिस प्रकार कंस के दुर्दिन आने पर उनकी राज्य लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली जाती है, उसी प्रकार अभिषेक में भी रावण को छोड़कर लंका भी चली जाती है। संवाद तत्व की दृष्टि से भास बड़े ही सफल रहे हैं। इनके वाक्य छोटे, चुस्त, नाटकीय एवं भावपूर्ण हैं। महामहिम गणपति शास्त्री ने बड़ी प्रशंसा की है। इनकी भाषा बड़ी ही सरल और प्रवाहमयी है। लिम्पतिव तमो अंगानी वर्षति वाञ्जनं नभ असत पुरुष सेवेव दृष्टि निफलताम गता। उक्त श्लोक की सरल भाषा डॉक्टर विंटन द्वारा प्रशंसित हुई है। यहाँ कथोपकथन में विशेष गति दृष्टिगोचर होती है। भाषा की पात्रानुकूलता और समर्थ अभिव्यंजना शक्ति भास की अपनी विशेषता है। कथोपकथन के बीच पद्य का सम्मिश्रण मणिकांचन संयोग हुआ है। कहीं कहीं पद्य के छोटे छोटे टुकड़े संवाद तत्व को और भी प्रभावोत्पादक बनाते हैं। जैसे प्रस्तुत नाटक के 5वें अंक में संकर्षण और दामोदर के संवाद रूप में आया हुआ 10वां श्लोक द्रष्टव्य है। बालचरित में भी काल की एकता की कमी खलती है। प्रथम अंक में जब वासुदेव कृष्ण को नंदगोप के हाथों में देते हैं तो रात्रि के पर्यवसान का वर्णन है, और तत्पश्चात वासुदेव जब मथुरा को पहुंचते हैं तो मथुरा वासियों को रात्रि की मोहक निद्रा में निमग्न पाते हैं। भास की प्रौढ़ वर्णन शैली के अनेक काव्यात्मक रूप बालचरित में उपलब्ध होते हैं। प्रसाद, ओज एवं माधुर्य गुणों से युक्त इसमें अनेक श्लोक पात्रों के स्वरूप एवं गुणों को उद्घाटित करने में समर्थ है। उपमा, रूपक, यमक और दृष्टांत आदि अलंकार कवि को बड़े प्रिय हैं। रात्रि के घनांधकार का वर्णन अभिमानक और चारुदत्त के अतिरिक्त बालचरित में बड़ी कलात्मकता के साथ हुआ है। नंदगोप के द्वारा किया गया रात्रि के अंधकार और नीरवता का बड़ा ही अलंकारिक वर्णन हुआ है। दुर्दिन विनष्ट ज्योतिषनाम रात्रि वर्तते निमीलिताकारा संप्रावर्त प्रसुप्ता नील निवसना यथा गोपी। इसमें चंद्रमा के मेघाच्छन्न होने से रात्रि के अंधकार की उपमा नीले वस्त्रों में अपने को ढककर सोई हुई गोपी से दी गई है। महाकवि भास गोपियों का रूप चित्रण बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से कर चुके हैं। अनुभव और शारीरिक चेष्टाओं का वर्णन पाठक के समक्ष गोपियों के प्रकट भोलेपन का इंद्रिय चक्षु चित्र उपस्थित करता है। प्रस्तुत नाटक में कुल 26 पुरुष पात्र और 10 से अधिक स्त्री पात्र हैं।
किंतु इनमें दामोदर, वसुदेव, कंस, नंदगोप, संकर्षण और देवकी प्रमुख चरित्र है। प्रस्तुत नाटक में नाम के अनुसार ही इसमें नायक कृष्ण ही ठहरते हैं। उपनायक के रूप में संकर्षण और खलनायक के रूप में कंस को इसमें लिया जा सकता है। उपयुक्त पात्रों के अतिरिक्त और जो पात्र हैं उनका नाटक में कोई प्रमुख स्थान नहीं है, अतएव उनके चरित्र चित्रण की यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं वर्णित की गई है। धन्यवाद।